नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार के बारे में। साल 1982 में एक फिल्म आई थी शक्ति, जिसमें इन दोनों महान कलाकारों ने एक साथ काम किया था, या यूं कहें कि उनकी टक्कर हुई थी। और ये वो इकलौती फिल्म है जिसमें इन दोनों दिग्गज कलाकारों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार काम किया है। इससे पहले न तो कभी उन्होंने किसी फिल्म में एक साथ काम किया और न ही बाद में। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि फिल्म देखकर ये तय करना मुश्किल हो गया था कि कौन किस पर भारी है। दोनों ने ही अपने जीवन का शानदार अभिनय पेश किया था, लेकिन फिर भी आज हम इसके कुछ सीन्स की चर्चा करेंगे जो न सिर्फ इस फिल्म को वो बेमिसाल बनाती है, बल्कि आपको ये भी समझने में आसान करेगी आखिर दोनों अपनी अपनी जगह पर बेहतर क्यों थे। लेकिन उन सीन्स के बारे में बात करने से पहले आपको थोड़ी सी फिल्म की स्टोरी की बैकग्राउंड की तरफ ले चलते हैं। आप लोगों में से जो नहीं जानते कि शक्ति की कहानी एक पुलिस ऑफिसर की थी। एक पुलिस ऑफिसर जिसके छोटे से बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है, और जब किडनैप करने वाले उससे कहते हैं कि हम आपके बच्चे को जान से मार डालेंगे, तो बाप कहता है कि मार डालो उसे, मगर मैं अपने फर्ज के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। यह शब्द उस बेटे के कान में हमेशा गूंजते रहते हैं, और एक दिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर अपने पिता के लिए एक दर्द, एक कशक, एक कशिश रहती है। उसके कानों में हमेशा ये शब्द गूंजते रहते हैं, और वो इसी बेचैनी और बौखलाहट के साथ बड़ा होता है, और बड़ा होकर अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाता है। इसमें पिता का रोल निभाया है अभिनय सम्राट दिलीप कुमार ने, तो बेटे का रोल निभाया है शहंशाहों के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने। आप कल्पना कीजिए कि क्या हालात बने होंगे जब पिता एक कड़क पुलिस ऑफिसर है तो बेटा अपराध की दुनिया का एक अपराधी। क्या सिचुएशन होगी दोनों के टकराव की। तो ये थी फिल्म की बैकग्राउंडर। आप कल्पना कीजिए कि जब जब दोनों फिल्म के एक ही फ्रेम में आए होंगे तो एक्टिंग का कितना पावरफुल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होगा। और दोनों ने ही इस फिल्म में अपने अभिनय क्षमता का सबसे बेहतरीन नमूना पेश किया है। एकदम से पावर पैक परफॉर्मेंस दिया है। आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए दिलीप साहब को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था, और इसी कैटेगरी में अमिताभ बच्चन भी नॉमिनेटेड थे, मगर अवार्ड किसे मिला? दिलीप साहब को मिला। तो क्या इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि फिल्म में दिलीप साहब ने अमिताभ बच्चन से बेहतर अभिनय किया है? वैसे तो दोनों ही अपनी अपनी जोनर की फिल्मों में अभिनय के बादशाह हैं। अगर इंटेंस अभिनय करना हो तो दिलीप कुमार की कोई सानी नहीं है। उनकी संवाद अदायगी अपने आप में अभिनय के छात्रों के लिए एक रेफरेंस बुक है। तो ओवरऑल एक्टिंग की बात करें, चाहे वो इंटेंस हो या फिर कॉमेडी, चाहे एक्शन हो या फिर रोमांटिक, हर जोनर में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले अमिताभ बच्चन की बात ही कुछ और है। तो फिर दोनों में कौन किस पर भारी पड़ा, किसका अभिनय ज्यादा बेहतर था इस फिल्म में? तो इसको समझने के लिए पहले आपको लिए चलते हैं फिल्म निर्माण के अंदरूनी कहानी की तरफ। इस फिल्म के निर्माता थे मुशीर रियाज और निर्देशक थे रमेश सिप्पी। वही रमेश सिप्पी जिन्होंने शोले जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कल्ट फिल्म बनाई थी। जब शक्ति की कहानी लिखी गई थी सलीम जावेद द्वारा, तब यह फिल्म बाप बेटे की कहानी नहीं थी। यह एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर की कहानी थी, और उसका एक बेटा होता है जिसके साथ उसकी जद्दोजहद चलती रहती है। और इस फिल्म के लिए सलीम जावेद की पहली पसंद अमिताभ बच्चन नहीं थे, उनकी पहली पसंद थे राज बब्बर। यानी कि इस फिल्म में जो बेटे का किरदार था वो पहले से ही बाप के मुकाबले हल्का था। मगर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जब ये फिल्म देखी तो उन्होंने कहा कि अगर इस फिल्म में आप राज बब्बर को लेंगे तो फिल्म नहीं बिकेगी। तो फिर डिस्ट्रीब्यूटरों ने खुद ही फिल्म में राज बब्बर की जगह अमिताभ बच्चन को लेने की सलाह दी। अमिताभ बच्चन जो पहले से ही अपनी फेवरेट दिलीप कुमार के साथ काम करना चाहते थे, और जैसे ही यह फिल्म उनको ऑफर की गई वो झट से तैयार हो गए। और फिर 1980 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और फिल्म बनकर तैयार हुई 1982 में। तो यहां आपको सवाल यह पूछना चाहिए कि जब यह फिल्म दिलीप साहब को ध्यान में रखकर लिखी गई थी तो यह फिल्म दिलीप साहब की ही थी। दिलीप साहब का रोल ऑथर बैक्ड रोल था। ऑथर बैक्ड रोल यानी कि जब लेखक एक कहानी को लिखता है तब उसके जहन में एक खास कैरेक्टर होता है, और इस कैरेक्टर को मजबूत करने के लिए एक एक डायलॉग, एक एक लाइन लिखी जाती है। इसलिए दिलीप साहब का रोल अमिताभ बच्चन से कहीं ज्यादा बेहतर था। एक्टिंग किसकी बेहतर थी ये नहीं कहा जा सकता। कई सीन्स में अमिताभ बच्चन दिलीप साहब पर भारी पड़ते हैं, और इस पूरी फिल्म में देखा जाए तो दिलीप साहब भी छाए हुए हैं। मगर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना कि कई सीन्स में अमिताभ बच्चन
अपने पिता यानी कि दिलीप साहब पर भारी पड़ते हैं। मसलन वो सीन जब दिलीप साहब जो है जेल में अपने बेटे से मिलने आते हैं और वो कहते हैं तुमने पुलिस को बयान क्यों नहीं दिया, तो बेटा यानी कि अमिताभ बच्चन कहता है क्या मेरे बयान देने से आपके कानून मुझे बेगुनाह मान लेगा। तो पिता कहता है बेगुनाह मानना या ना मानना ये मेरा काम नहीं है, अदालत का काम है। तो बेटा कहता है तो फिर मैं यह बयान अदालत के सामने ही दूंगा। वो सीन देखिए दोस्तों, अमिताभ बच्चन की आंखों की इंटेंसिटी देखिए। फिर वो सीन जब पहली बार अमिताभ बच्चन जो है वो थाने जाते हैं और अपने पिता के सामने बैठे होते हैं। दोस्तों मेरा यह मानना है हमें इस फिल्म को अमिताभ बच्चन और दिलीप साहब के बीच मुकाबले के फिल्म के तौर पर नहीं देखना चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिलीप साहब का रोल एक ऑथर बैक्ड रोल था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कर्मा में दिलीप साहब जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर थे या विधाता में फिल्म उनके आसपास घूमती है, बिल्कुल उसी तरह से शक्ति भी उनके ही आसपास घूमती है। इन दोनों का मुकाबला तब हो सकता था जब रोल बराबरी का हो, मगर बावजूद इसके अमिताभ बच्चन को जो किरदार मिला उसमें अमिताभ बच्चन ने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कंट्रोल परफॉर्मेंस दिया, बहुत ही नियंत्रित परफॉर्मेंस था। और इस फिल्म में ढेरों ऐसे सीन्स हैं, मसलन वो सीन्स देखिए जब राखी की मौत हो जाती है, अमिताभ बच्चन पुलिस की गिरफ्त में होते हैं और वो अपनी मां की लाश देखने आते हैं, अपने पिता का हाथ पकड़ के वो रो रहे होते हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस था दिलीप साहब का इस समय। या फिर वो सीन देखिए समुद्र के सामने दोनों आसपास खड़े होते हैं, उस वक्त बाप अपने बेटे से कहता है कि तुम्हारी मां बीमार है। उस वक्त भी आप अमिताभ और दिलीप को आमने सामने देखते हैं ना, तो आप ये फैसला नहीं कर सकते हैं कि कौन किस पर भारी है। या फिर वो सीन जब अमिताभ बच्चन पहली बार थाने जाते हैं, सामने उनके पिता दिलीप कुमार बैठे होते हैं और पिता यानी दिलीप कुमार कहते हैं अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड स्मिता पाटिल को वह गुंडे छेड़ रहे थे तो तुमने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की। तब अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मुझे मेरी या किसी और की हिफाजत के लिए पुलिस की जरूरत नहीं है। तो यहां पर दिलीप साहब अमिताभ से कहते हैं अगर कानून के बारे में तुम्हारी यही सोच है ना, तो आज नहीं तो कल तुम मुश्किल में पड़ सकते हो, मेरी यह बात याद रखना। अमिताभ बच्चन अपने पिता की तरफ देखते हैं, आंखों में पूरी इंटेंसिटी लिए कहते हैं मैं आपकी यह बात भी याद रखूंगा। और कहीं ना कहीं इस सीन की गूंज उस सीन में है जहां दिलीप साहब ने कहा था मार दो मेरे बेटे को, मगर मैं अपने बेटे के लिए फर्ज के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अगर शक्ति को देखना है ना तो मुकाबले के तौर पर मत देखिए, देखिए कि एक्टिंग क्या होती है जब दो महान एक्टर्स आमने सामने होते हैं। तो कंट्रोल्ड एक्टिंग किसे कहते हैं, और मैं आपको बतला दूं कि 1980 में जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तो कई लोग कह रहे थे कि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर बहुत ही सीरियस है, और उस वक्त तक अमिताभ बच्चन अपनी कॉमिक टाइमिंग को साबित कर चुके थे। कई फिल्मों में उनकी कॉमेडी की जबरदस्त सराहना हुई थी, बॉक्स ऑफिस सिर्फ उनके दम पर चल रहा था। इनफैक्ट शक्ति ने जितना भी बिजनेस किया वो अमिताभ बच्चन की वजह से ही किया था, मगर जब दर्शक फिल्म देखने गए तो बहुत मायूस हुए दो वजह से। पहली बार उन्हें लगा कि अमिताभ बच्चन का किरदार बहुत ही सीरियस है। दूसरी बात, जो अमिताभ बच्चन के फैंस थे उन्हें लगा कि अमिताभ के मुकाबले दिलीप साहब का रोल कहीं ज्यादा बड़ा है, और ये दोनों ही बातें सही थी। मगर रमेश सिप्पी ने हमेशा से माना कि मैं इस फिल्म को एक खास किस्म का ट्रीटमेंट देना चाहता हूं। जावेद अख्तर ने भी ये बात कही कि फिल्म से गाने को हटा दो, मगर फिल्म के गाने भी बहुत बेहतरीन बने थे। आपको याद है जाने कैसे कब कहां इजहार हो गया, हम देखते ही रह गए और प्यार हो गया। वैसे मैं बहुत बुरा गाता हूं, मगर ये गाना बहुत ही बेहतरीन बना था। फिल्म का संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने, और एक एक गाना बेहतरीन था दोस्तों। इनफैक्ट जो शुरुआती गाना है ना, मांगी थी जो दुआ वो कबूल हो गई, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग था जिसे महेंद्र कपूर ने अपना स्वर दिया था। वैसे कहने को तो ये फिल्म बाप और बेटे की फिल्म थी, मगर जो माँ और बेटे का किरदार था ना, यानी कि राखी और अमिताभ बच्चन, वो
भी बहुत ही खूबसूरत था दोस्तों। और इन दोनों के बीच में जितने भी सीन्स थे ना, उसे मैं जब भी देखता हूं तो मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है, जैसे ही राखी और अमिताभ बच्चन के सीन्स को देखता हूं। बहरहाल शक्ति को लेकर पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, ढेरों कहानियां हैं इसकी। मसलन एक अफवाह उड़ी थी, जब कूली को लेकर अमिताभ बच्चन चोटिल हो गए थे तो दिलीप साहब रमेश सिप्पी के साथ बैठते हैं और उन्होंने अमिताभ बच्चन के कई सीन्स हटवा दिए। हालांकि इस बात को साबित करने के लिए कोई प्रमाण सामने उभर कर नहीं आए। अलबत्ता रमेश सिप्पी ने अमिताभ बच्चन के बारे में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमिताभ बच्चन का 1982 में वो रुतबा था कि अगर वो चाहते तो किसी का भी सीन कटवा सकते थे, मगर दिलीप साहब के लिए उनके मन में इतनी इज्जत थी और रमेश सिप्पी के लिए इतना प्यार था, इतनी रिस्पेक्ट थी कि उन्होंने छुआ तक नहीं। और ये बयान किसी और ने नहीं, खुद रमेश सिप्पी ने दिया है। मगर हाँ, फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो समानांतर तौर पर कुछ और भी हो रहा था। फिल्म के प्रोड्यूसर थे मुसीर रियाज और एक दिन अचानक अमीरजादा नाम का एक गैंगस्टर उन्हें किडनैप कर लेता है 4 दिनों के लिए और वसूली के लिए कॉल करता है। कहता है 25 लाख दो वरना मुसीर रियाज को मौत के घाट उतार दूंगा। और जानते हैं आप मुसीर रियाज के बारे में जानकारी किसने लीक की थी? इसी फिल्म में काम करने वाला एक प्रोडक्शन हेड ने। उसने ही अमीरजादा जो कि गैंगस्टर है उसको बता दिया था कि मुसीर रियाज आज कहां जाने वाले हैं और आप उन्हें किडनैप कर सकते हैं। नतीजा मुसीर रियाज की किडनैपिंग। तब दिलीप कुमार साहब बात करते हैं सुपर कॉप इसाक भगवान के साथ और इसाक भगवान मुसीर रियाज को बचा लेते हैं बगैर फिरौती का 1 पैसा दिए हुए। तो शक्ति को लेकर जहां कश्मकश अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार के बीच में थी, वही दूसरी तरफ यह कहानी में भी चल रही थी, जिससे पता चलता है दोस्तों कि उस वक्त या यह कहा जाए कि 1995 तक बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का क्या दबदबा था। और मैं जानता हूं कि आपके जहन में एक सवाल यह भी होगा कि भाई अमिताभ बच्चन और दिलीप साहब दोबारा साथ क्यों नहीं आए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उससे पहले आपको याद है अमिताभ बच्चन की फिल्म त्रिशूल में अमिताभ के पिता होते संजीव कुमार। और क्या आप जानते हैं संजीव कुमार का रोल पहले दिलीप साहब को दिया गया था, मगर दिलीप साहब ने मना कर दिया था। अब जो त्रिशूल का रोल था वह ऑथर बैक्ड रोल था अमिताभ बच्चन के लिए। अब देखना यह होता है कि अगर त्रिशूल में दिलीप साहब होते तब इन दोनों की टक्कर कैसी होती, कौन किस पर भारी पड़ता। यही नहीं, शोले में संजीव कुमार के रोल के लिए भी पहले रमेश सिप्पी गए थे दिलीप साहब के पास। दिलीप साहब ने मना कर दिया। यह बात अलग है कि बाद में दिलीप कुमार जो है वो बहुत मायूस हुए थे इस फिल्म को ना करके। वो हमेशा खुद को ताना देते रहे कि काश मैंने शोले में ठाकुर का रोल किया होता। अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार को साथ लाने की कई कोशिशें हुई। मसलन एक और फिल्म बनने वाली थी जिसका नाम था आग का दरिया। यह फिल्म अनाउंस भी हुई थी, साइन भी हो गई थी, मगर बन नहीं पाई। सुभाष घई तो अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार और शाहरुख खान को एक ही फिल्म में लेकर आने वाले थे जिसका नाम था मदरलैंड यानी कि मातृभूमि। वो फिल्म भी नहीं बन पाई। काश दोस्तों ये दोनों एक्टर्स, और मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों एक्टर्स के मन में एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा इज्जत थी। मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगा। याद है आपको अमिताभ बच्चन की एक और फिल्म आई थी ब्लैक, जिसके लिए अमिताभ बच्चन को नेशनल अवार्ड भी मिला था। जब उस फिल्म का प्रीमियर हुआ था तब उसमें दिलीप साहब को भी बुलाया गया था। फिल्म खत्म हो गई मगर दिलीप साहब सिनेमा हॉल के बाहर सायरा बानो के साथ खड़े थे, इंतजार कर रहे थे अमिताभ बच्चन आएंगे और अमिताभ बच्चन को वो ब्लैक में किए गए रोल के लिए, उनके परफॉर्मेंस के लिए बधाई देंगे। दिलीप साहब इंतजार करते रहे। अमिताभ बच्चन जब बाहर आते हैं, दिलीप साहब अमिताभ बच्चन का हाथ पकड़ते हैं। उनकी आंखें नम होती है, वे कुछ नहीं कहते हैं, मगर उनकी जो आंखों की नमी थी यह बतला देती है कि ब्लैक के अंदर अमिताभ बच्चन का जो परफॉर्मेंस था उसे दिलीप साहब ने कितना पसंद किया था। तो ऐसे थे मेरे दिलीप साहब और ऐसे थे दिलीप साहब के प्रति अमिताभ बच्चन की इज्जत और मोहब्बत। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी अमिताभ बच्चन और दिलीप साहब के बीच अभिनय के टकराव की, या ये कहें कि शानदार अभिनय की एक वानगी। आपको कैसी लगी ये वानगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और क्या आपने शक्ति फिल्म देखी है? अगर हाँ आपने देखी है तो आप में से किसको अमिताभ बच्चन का और किसको दिलीप साहब का रोल पसंद आया है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी कभी कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।